चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह के आवास पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार पथ मंत्री नितिन नवीन हुए शामिल। नेताओं ने विपक्ष पर साधा निशाना, विकास को बताया चुनाव का असली मुद्दा। पश्चिम चंपारण के चनपटिया में एनडीए का विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह के पकड़ीहार स्थित आवास पर हुए इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ता जुटे। मंच संचालन भाजपा जिलाध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव ने किया। नेताओं ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और विपक्ष के वोट बैंक को विकास के नाम पर अपनी ओर मोड़ने का आह्वान किया। नित्यानंद राय ने कहा, अगर हम विपक्षी मतों को भी विकास कार्यों के आधार पर अपनी ओर खींच ले तो चनपटिया विधानसभा एक बार फिर से कमल खिलाएगा और मॉडल विधानसभा बनेगा। वहीं बिहार पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर जनता विपक्ष को सत्ता में लाती है तो बिहार में फिर से जंगलराज लौट आएगा। उन्होंने लोगों से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास कार्यों को देखकर वोट देने की अपील की। साउंड बाइट। नितिन नवीन ने कहा, क्या आप उन्हें सत्ता देना चाहेंगे जो खेत लेकर नौकरी देते थे? अगर हाँ, तो आप जंगलराज को बुला रहे हैं। विधायक उमाकांत सिंह का संबोधन था। अपने संबोधन में चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह ने कहा कि आज उनके प्रयासों से चनपटिया मॉडल विधानसभा बना है। यहाँ लघु उद्योगों ने विदेशों तक पहचान बनाई है और जहाँ पहले सड़क और पुल का नामो निशान नहीं था, आज वहाँ विकास की गंगा बह रही है। उमाकांत सिंह ने कहा, मेरे प्रयासों से आज चनपटिया को मॉडल विधानसभा कहा जाता है। सड़कें बनी, पुल बने और लघु उद्योगों ने विदेशों तक अपनी पहचान बनाई। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से विधानसभा क्षेत्र की 2 प्रमुख सड़कों के निर्माण की मांग भी की, जिस पर मंत्री ने आश्वासन दिया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपेंद्र शर्राफ, रवि सिंह समेत एनडीए के सभी घटक दलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम में गहमागहमी और उत्साह का माहौल रहा। तो कुल मिलाकर एनडीए ने चनपटिया से यह संदेश देने की कोशिश की है कि विकास ही उनका असली मुद्दा है और विपक्ष को सत्ता में आने देना मतलब जंगलराज को वापस बुलाना है। मंत्री अमित शाह जी के कदम में मिलाकर भारत की सुरक्षा का जिन्होंने गारंटी लिया कि आज पाकिस्तान या किसी देश में हिम्मत नहीं है कि एक पटाखा बॉर्डर पर छोड़ने का। माननीय गृह राज्य मंत्री जी को चनपटिया विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन और सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आपके बीच
बढ़ रही है, इसलिए एक जोरदार ताली से इनका आप सभी स्वागत करें। आज जनपटिया विधानसभा क्षेत्र के अपने सभी बूथ से लेकर पूरे विधानसभा के आए हुए सभी कार्यकर्ता, एनडीए के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का और आपकी शक्ति का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ और एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए, क्योंकि आपके मेहनत और पुरुषार्थ से ही 2025 का मिशन पूरा होने वाला है। हमारे बीच में इस कार्यक्रम पे हम सबके नेता और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी, माननीय सांसद बड़े भाई देवेंद्र चंद्र ठाकुर जी के साथ हम सभी इस संकल्प में आपके साथ जुड़ने आए हैं। बिहार में फिर से 2025 में एनडीए की सरकार बनानी है। लोग आपके साथ बीच में घूम रहे होंगे, तरह तरह की बातें कर रहे होंगे, लेकिन मैं मित्रों को कुछ बातें कर क्योंकि हमारे नेता नित्यानंद जी पूरी तरह से आप सबको संबोधित करेंगे, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पर रहती है। मैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना की चर्चा का शुरुआत करता हूँ। जब हम लोग की सरकार बनी तो उस समय 100-200 रुपया मिलता था, बाद में 400 रुपया मिलना शुरू हुआ नीतीश कुमार की सरकार में, और अब अभी आपको सामाजिक सुरक्षा का 1100 रुपया मिल रहा है। इसके लिए आपको नीतीश कुमार की सरकार को बधाई देना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। लेकिन मित्रों, मैं इसकी इस बात से चर्चा इस समाज के पैदान में बैठा हुआ व्यक्ति की चिंता करने करते हैं तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार करते हैं। आज घर घर में कोरोना कालखंड था, उस समय हमारे लोग परेशान हो रहे थे। भाजपा कार्ड की लगातार सक्रिय होकर अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता कर रहे थे, लेकिन उस समय भी घर घर कैसे अनाज पहुंचे इसकी किसी ने चिंता की तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने चिंता की, नीतीश कुमार की सरकार ने चिंता की, और 5 किलो अनाज आज भी आपके घरों तक पहुंच जाता है। मैं इसलिए इस बात की चिंता कह रहा हूं क्योंकि ये सारी बातें पिछले 4-5 वर्षों की है। हमें तो याद है कोरोना कालखंड में वैक्सीन देने की बात आई, देश के हर लोग को वैक्सीन देना आवश्यक था। लोग को लग रहा था कि वैक्सीन नहीं मिलेगा तो जान चली जाएगी। कई राज्य के कांग्रेस की सरकारों ने कहा पड़ेगा, कई राज्य सरकार भाजपा ने आह्वान किया और निर्णय लिया कि मैं फ्री वैक्सीन दूंगा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी सरकार को लगा कि हमारी गरीब जनता, हमारे बिहार के लोग, हमारे देश के लोगों को, सामान्य लोगों को वैक्सीन दे देंगे और गरीब परिवार का व्यक्ति वैक्सीन कैसे देगा, तो एक वैक्सीन की कीमत करीब 300, 400, 500, 800 रुपया थी। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने फैसला किया और पूरे देश की जनता को फ्री वैक्सीन का लाभ मिला और आज हम सब स्वस्थ होकर उस कोरोना काल से बाहर आ गए हैं। मैं इसलिए इस चीज को याद दिला रहा हूँ, ये आपकी सरकार थी, ये आपके नरेंद्र मोदी थे, ये आपके नीतीश कुमार की सरकार थी, इसके कारण इतनी बड़ी निर्णय हुआ। देशों में जब आपदा आई कभी भी इतना बड़ा निर्णय नहीं हुआ था, और यही कारण है आपके प्यार उसने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार मिलकर इस राज्य के विकास के लिए लगी। अब कुछ बहुमुखिया घूम रहे हैं जो कहते हैं कि हमने नौकरी दी। मैं पूछता हूँ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, आप बिहार में कितना भी घूम लो, आपको कोई रोजगार नहीं देगा। बिहार की जनता का रोजगार देगी तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को रोजगार देगी। वो बिहार में युवाओं के रोजगार की चिंता नहीं कर रहे। अरे याद है ना, यही तेजस्वी यादव है जो जौनपुर जमीन घोटाला करता है, हमारा छात्र और युवा का जमीन बिकवा कर नौकरी देने का काम करता है। उसी के पिताजी है लालू यादव जी, भूले नहीं ना है। लालू जी का जंगल राज
95 के बाद मेरे पिताजी ने कहा था मुझे कि नितिन यहाँ मत करो, यहाँ पढ़ना सुरक्षित नहीं है क्योंकि लालू जी का शासन चल रहा है। और मुझे भी यहाँ में 10वीं के बाद बाहर जाना पड़ा, लेकिन 95 का वो दौर था, 96 का वो दौर था। अब 2006 के बाद नीतीश कुमार एनडीए के नेतृत्व में बिहार का युवा शिक्षा विभाग मिल रहा है। केवल पिछले 5 वर्षों में 50 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम नीतीश कुमार की सरकार और आपकी सरकार ने किया है। कौन कहता है रोजगार नहीं मिलता है? अरे रोजगार देने की इच्छा होनी चाहिए, और नीतीश कुमार की सरकार ने दिखा दिया कि हम रोजगार बंद करेंगे तो बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम इसलिए इस बात की चर्चा कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं, आजकल एक नई पार्टी भी घूम रही है, दिल्ली में जो ट्रक बंधन था ना, वहां पर यहाँ दिल्ली वाला फर्जी वाला सरकार 10 साल तक दिल्ली की जनता को फटने वाला वही फल के कारागार रुपया यहाँ पर भी आया हुआ है। उसे चिंता मत कीजिएगा, ये चुनाव चरपटिया विधानसभा सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे संसद कुशवाहा जी तभी हमारी सरकार वाली सरकार से हम इंसान को जुटा है। मालूम है इस धरती पर मैं दावे के साथ कहता हूँ और आज सबको सच मान के कहता हूँ कि चरपटिया में फिर से नहीं मिलेगा, वो बात नहीं जीतेंगे और फिर से प्यार करना क्या है? मंच देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, जो काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं, 500 महिला अध्यक्ष जो अपने गठबंधन के सभी अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष एक साथ संकल्प कर दीजिए बिहार में कि फिर से ये सरकार नीतीश कुमार की सरकार जाए। सरकार में आप बैठे कितनी गलतियां यहाँ पे आपको पता है, और कितना हिम्मत से आप बैठे होंगे। अंदाज हमको है 12 बजे से बैठे हैं, कभी 11 बजे से बैठकर 4 साढ़े 4 बजे तक बैठ सकते हैं, तो आप वोट पर हाथ लगाकर वोट गिरा सकते हैं और निर्वाह भी सकते हैं। और यह सब अपने के लोग कौन सा वोट है जिसे हम रोज करते हैं, बात करते हैं, उसका सामान लेते हैं, उसके खेत में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, उसके देवता के हाथी में जाते हैं, उससे दोस्ती है, उससे संपत्ति है, हमारा पड़ोस है, सब जो इंडिया को वोट नहीं देने वाले हैं उसी में आप दिन रात काम किए अपने वोट को दिलवाना और इंडिया के लिए वोट को बढ़ाना। यही दो कार्य चिन्हित कैसे कीजिए? अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपने पड़ोस वाले को, जिससे आपका खान पान व्यवता होते हैं उसको, जो आप सवाल में गिराना चाहते थे, नहीं आप इसी तरह के सम्मेलन में हम लोग गए हैं। उन्होंने कहा था कि
समाप्ति की घोषणा करता हूं। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय नित्यानंद राय जी, माननीय सांसद देवेंद्र ठाकुर जी, उप निर्माण मंत्री बिहार सरकार नितिन नवीन जी, महामंत्री बिहार के मतदाता सूची में आ गए थे और यहाँ के नौजवानों के, युवाओं के पेट पर, नौकरी पर, रोजगार पर लात मार रहे थे, इसलिए कि वोटर लिस्ट में आ जाने के बाद युवाओं का, बिहार के युवाओं का हक की मारी कर रहे थे। वोटर लिस्ट में आ जाने के बाद उनको राइट मिल जाता था कि हम यहाँ रोजगार या नौकरी में हम हिस्सेदार होते थे। तो वोट की चोरी का भ्रम फैलाकर तेजस्वी जी, राहुल जी, आप चाहते हैं सत्ता में आना नहीं। अब कोई भी परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, निरंकुश, अत्याचारी और वैसा जो अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी या सरकार नहीं बिहार के लोग बनने देंगे। और जानते हैं सभी आरजेडी और कांग्रेस